हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग भी ठीक ही होंगे। मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुना रही थी। मैंने आपको 2 कथाएं सुना दी हैं। तो मैं पूजा मथुरिया आपके सामने हाजिर हूँ कार्तिक मास की एक और कथा लेकर। और 2 कथाएं मैंने सुनाई हैं आपको। एक तो मैंने भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया है और दूसरी कथा में मैंने मतालसा रानी की कथा के बारे में वर्णन किया है। और एक तीसरी कथा जो मैं लेकर आई हूँ वो सत्यभामा जी की कथा है और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और उनकी एक बेटी थी। वो लोग जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और जंगल के पास ही कुटिया बनाकर रहते थे और अपना जो जीवन यापन करते थे वो भिक्षा मांग के करते थे और जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाते थे और उन लकड़ियों को बेच के अपना जीवन यापन किया करते थे। उनकी जो बेटी थी ब्राह्मण की, वो भी बहुत ही सुशील और सुंदर थी। वो भी सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करती थी, क्योंकि गंगा जी पास में ही थी। गंगा जी के किनारे ही कुटी में वो रहते थे, तो गंगा स्नान करती थी और गंगा स्नान करने के बाद आती थी और भगवान की आरती करती थी। आरती करने के बाद भगवान का आरती के बाद भोग बनाती थी। भोग बना के भगवान को भोग लगाती थी और उसे प्रसाद रूप में खुद भी खाती थी, अपने पिता को भी खिलाती थी। और उनके जो पिताजी थे उनका एक शिष्य भी था, वो भी उसके माता पिता नहीं थे और वो शिष्य भी उन्हीं के पास रहता था। छोटे से ही वो शिष्य उनके पास रहा। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया और वो भी जो उनकी ब्राह्मण की बेटी थी वो भी भगवान की सेवा में ऐसे रात दिन लगी रहती थी, कीर्तन करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वो बेटी भी उनकी बड़ी हो गई और शिष्य भी बड़ा हो गया। शिष्य समझदार और सही था। उन्होंने ये सोचा कि मेरे ना रहने के बाद अगर मैं इससे अपनी बेटी का विवाह करूँगा तो ये मेरी बेटी को सुखी रखेगा और मेरी बेटी को कोई परेशानी भी नहीं होने देगा, मेरी बेटी का भरण पोषण अच्छे से कर सकेगा। तो उन्होंने उस शिष्य के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब ससुर, दामाद और बेटी आराम से रहने लगे वहाँ पर और अपना जीवन यापन करने लगे। अब ससुर दामाद दोनों पहले भी जाते थे लकड़ी काटने के लिए जंगल में और अब भी जाते हैं। दोनों लोग जाते थे, जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और उसे बाजार में बेचकर उससे जो पैसा प्राप्त होता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। उनकी बेटी थी, वो अपना उसी तरह भगवान की सेवा करती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आरती करना, भगवान को दीपक दिखाना और फिर भगवान के लिए भोग तैयार करना, भगवान को भोग लगाना और जब भी टाइम मिलता था भगवान की माला का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान का कीर्तन करना, इस काम में लगी रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन दोनों ससुर दामाद जो थे वो दोनों गए जंगल को लकड़ी काटने के लिए और वापस ही नहीं आए। वो लड़की जो थी उनकी वो इंतजार करती रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, होता रहा पर ना तो ब्राह्मण आए और ना ही उनके दामाद आए। शायद उन्हें किसी जानवर ने उनका भक्षण वहाँ कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई और वो जो थे कभी लौट कर नहीं आए। और ऐसी स्थिति में भी जिसका पिता भी ना हो, जिसका पति भी ना हो, अकेली लड़की क्या कर सकती है। अब वो भी जवान थी और फिर भी दुख तो था ही, रोई में सब कुछ किया, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा उन्होंने। सुबह उठकर उन्होंने अपना वो समय नहीं बदला। सुबह उठ के गंगा स्नान करना, मंगल आरती करना, जो भी उनका समय से जो पूजा पाठ जो भी काम था वो उन्होंने अपना जारी रखा। उन्होंने दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग दुख में कहते हैं अरे भगवान की हम इतनी भक्ति करते, इतनी सेवा करते, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो भगवान की भक्ति में लगी रही बराबर और खुद जंगल से लकड़ी लाती थी। लकड़ी काट कर लाकर बेच के जंगल से लाके वहाँ बेच के और उससे अपना जीवन यापन करने लगी, अपनी भक्ति जारी रखी उन्होंने। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे में भी वो अपनी भक्ति बराबर करती नहीं, जैसे करती नहीं वैसे ही। एक दिन की बात है, उनको बहुत तेज बुखार आया।
और बुखार आने पर इतनी ठंड लग रही थी उनको, उनकी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा अगर मैं स्नान नहीं करूँगी तो भगवान के लिए भोग कैसे बनाऊंगी। चलो चलती हूँ, स्नान करके आती हूँ। कैसे ही धीरे धीरे जाती हूँ और फिर नहा के भगवान की आरती करूँगी और भगवान के लिए भोग तैयार करूँगी। अब इतनी बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, ऐसे में तो कोई, हम लोग तो बिस्तर से उठेंगे भी नहीं। वो गई और वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही गंगा जी में पैर रखा और पैर रखते ही ठंड की वजह से उनके वहीं प्राण निकल गए और वो वहीं पे गिर गई। जैसे ही गिरी, भगवान ने आके, भगवान अपने रथ से आए, उनको तुरंत थाम लिया। मतलब उस योनि से तो मुक्ति मिल गई और भगवान ने उनके जो, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति थी तो उन्हें लेने यमराज तो आ ही नहीं सकते थे। भगवान स्वयं रथ लेकर आए और उनको ले गए। उनकी भक्ति और इतनी श्रद्धा देखकर भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अगले जन्म में वही बुढ़िया जो थी वो सत्यभामा बन के आई और सत्यभामा से भगवान कृष्ण ने शादी की और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब आप सोचिए, वो जो सुबह को भक्ति करती थी और शाम को दीपदान करती थी, उनके दीपदान में इतनी शक्ति थी उस दीपदान में कि उनको उस योनि से मुक्ति दिलाकर एक अच्छी योनि दी। भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके सारे, क्योंकि वो तो ना तो उन्हें पिता का सुख मिला ना ही उन्हें पति का सुख मिला, उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। तो भगवान ने उन्हें ऐसा सुख दिया कि भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें बहुत ही प्यार दिया। अगर हम लोग ऐसे भक्ति करें भगवान की तो क्या भगवान हमें नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? ऐसी भक्ति करके तो देखिए, दीपदान एक बार करके तो देखिए भगवान के लिए। अब कोई ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 दिन ही बचे हैं। आप भी दीपदान कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। पूर्णिमा आने वाली है, 2-3 दिन रह गए हैं। आप भगवान का दीपदान कर लीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।